इस सेक्शन में हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट हम उसे कहते हैं जब लोग बाइंग प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है, इसे सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जब सेल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। शॉर्ट टर्म में ये है कि सपोर्ट चार्ट में अगर आप सपोर्ट देखें, दैट मीन्स कि अलारा बाइंग कॉल है। लोग स्टॉक को बाय कर रहे हैं और स्टॉक जो है पंप कर रहे हैं। लाइक लेट्स से दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। अगर आप यहाँ पर देखें मेरे माउस को, यहाँ पर बाइंग प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है, सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। अगर आप 200 अगर एक कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, आप अगर ड्रॉ नहीं भी करते लाइंस को, एक चीज को देखो, 200 मूविंग एवरेज लाइन को देखो। लेट्स से कि अगर हम एक साल का टेस्ला का मूविंग एवरेज लाइन देखते हैं, ये वाला, तो इस कंपनी का जो पूरा ट्रेंड है अप ट्रेंड पर जा रहा है। क्या जा रहा है? अप ट्रेंड पर। अगर आप यहाँ पर देखें, आप रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस सेल ऑफ को कहते हैं। लेट्स से कि ये सपोर्ट है, राइट। लेट्स से कि हम यहाँ से लेके, लेट्स से कि हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, तो ये सारा सपोर्ट है। दिस इज कॉल्ड अ सपोर्ट। ये पूरा सपोर्ट लाइन है यहाँ तक, फ्रॉम 200 टिल 400 तक। अगर आप यहाँ 600 तक अगर आप यहाँ तक अगर आप लाइन को ड्रॉ करते हो, इट्स ए कम्प्लीटली सपोर्ट। एक मिनट में लाइंस कर देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। सो लेट्स से कि अगर हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइक एज अ सपोर्ट, लाइक लोज और हाईज। अगर हम इस हाई को इस हाई के साथ ड्रॉ करते हैं और इस हाई को इस हाई के साथ ड्रॉ करते हैं, तो आपको इजी पता चल जाएगा। अगर 200 मूविंग एवरेज लाइन को देख लेते हो, तो आपको ये जो दूसरा लाइन है, ये 90, इसे 90 कहते हैं। सो अब होता क्या है, लेट्स से कि अगर इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करना है, ओवरऑल अगर मैं सपोर्ट लाइन को देखूं, विच इज अमेजिंग, पूरा अपर ट्रेंड पर जा रहा है। अगर आप नीचे देखें, नीचे जो आप ये वॉल्यूम है, ये जो ब्लू और रेड कलर के जो आपको वॉल्यूम नजर आ रही है, ये बाइंग, ये नीचे जो है सेल प्रेशर है और ये ऊपर वाला जो है बाइंग प्रेशर है। जब भी स्टॉक में बाइंग प्रेशर आ जाता है, लेट्स से लाइक यहाँ स्टॉक पंप कर लेता है, ऊपर चला जाता है। जब भी स्टॉक सेल ऑफ हो जाता है, तो बुम, यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं, यहाँ पे बाइंग प्रेशर हुआ है। यहाँ से स्टॉक जो है 600 से 800 पर गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा आया है। अगर आप इस लेवल से देखें, स्टॉक गिरा है, रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल ऑफ हुआ है। अगर आप जनवरी 25 से देखें, इंस्टेड ऑफ बाइंग, जनवरी से लेके मार्च 10 तक लोगों ने सेल किया है स्टॉक को। लाइक बाइंग प्रेशर बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग हुआ है, सपोर्ट लाइन को थोड़ा सा टच किया, लेकिन फिर से नीचे रेजिस्टेंस लाइन को जो है ब्रेक किया है। सो अगर लेट्स से कि अगर इस स्टॉक का प्राइस अभी है 672, अगर मैं यहाँ पर जो है स्विंग ट्रेड करता हूँ, यू नो, सो लाइक फॉर लॉन्ग रन, आई थिंक ये एक स्मार्ट मूव होगा। तो इसी सेक्शन में ये है कि यही, अगर आपने किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है, सबसे पहले 1 ईयर का चार्ट ओपन करें या 3 मंथ्स का। ओके, आप यहाँ पर ये सारे डेटाज में हटा देता हूँ ताकि आपको इजी रह जाए। तो हमारा डेटा में जाके मूविंग एवरेज लाइन कर दो बस। दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज लाइन। अगर आपको मूविंग एवरेज लाइन अगर आप देखिए, पूरा अपर ट्रेंड जा रहा है, पूरा अपर ट्रेंड। यहाँ से मूविंग एवरेज लाइन $200 से शुरू हुआ है पूरे साल में, 200 से शुरू हुआ है। पूरा यहाँ पर जो है 800, देन बिलो ऑलमोस्ट लाइक 672। सो अगर यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ टेस्ला में, सो फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड फॉर अ स्विंग ट्रेड, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ही आपको पता चलता है किसी भी कंपनी में। लेट्स से नियो हुआ, लेट्स लुक फॉर नियो। नियो भी आईपीओ है, हाँ रिस्की है, बट
इट्स अ वेरी गुड रिटर्न है नियो का। अगर आप नियो में डे ट्रेड करते हो या स्विंग ट्रेड करते हो, तो अगर हम नियो का अगर हम मूविंग एवरेज लाइन देखें, ठीक है, अगर हम नियो का मूविंग एवरेज लाइन देखें, पूरा अपर ट्रेंड पर जा रहा है। लाइक अगर आप 5 साल का भी देखें, पूरा अपर ट्रेंड है, इट्स अ कंप्लीट अपर ट्रेंड। तो आप नियो में भी कर सकते हो। देयर अ लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर कि आप कर सकते हो। लेट्स से कि हम बिटकॉइन का देखते हैं, राइट? लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन टू। सो अगर हम बिटकॉइन का देखें 1 ईयर का, देखिए एक पूरा अपर ट्रेंड पर जा रहा है। अगर आप बिटकॉइन में अगर आप डे ट्रेड करते हैं, सो टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि यह डिप में पैसा लगाओ और जो है relative strength index, यहाँ पर मैंने explanation, okay. So let's say कि हम बिटकॉइन में डे ट्रेड करते हैं, राइट? चार्ट को देख के। सो अगर हम 200 मूविंग एवरेज लाइन को देखें, पूरा अपर ट्रेंड है, ब्लू चिप है, इट्स अ ब्लू चिप स्टॉक। अगर हम इस लाइन को देखें, बिटकॉइन 20,000 से, लाइक नो सॉरी अबाउट दैट, लेट्स से 5 साल का देख लेते हैं, 1 ईयर, ठीक है। अगर हम देखें बिटकॉइन का यहाँ 20,000 से देखें, बूम बूम, ये मूविंग 200 मूविंग एवरेज लाइन जो है पूरा अपर ट्रेंड पर जा रहा है, एक पूरा अपर ट्रेंड है। अगर आप नीचे देखिए, यहाँ पे हमेशा बाइंग वॉल्यूम भी ज्यादा है और सेल वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो अब आपने करना क्या है? अगर आपने बिटकॉइन में डे ट्रेड करना है, जब बाइंग वॉल्यूम, जब सेल वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो जाता है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है? तो आपको पता होगा कि लोग अब बाय करेंगे, पीपल आर गोना बाय। तो यहाँ से लेके फरवरी 22 तक, फरवरी 3 से लेके फरवरी 22 तक लोगों ने बाय किया है। तो स्टॉक का प्राइस जो है, बिटकॉइन का प्राइस 30,000 से सीधा उड़ा है 60,000 पे। सो दिस इज कॉल्ड आईपीओ। लोग ही है जो इस चीज को पंप कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेल जो है, सेलिंग प्रेशर आया है। सो यही डे ट्रेडर्स के लिए, अगर आपने डे ट्रेड करना है तो मेरा मानना है कि बिटकॉइन में करें, क्रिप्टो करेंसीज में करें, आपको जो है शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा गेन होगा। थैंक यू।